थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है किसी न किसी कोच की। और एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है, 4 मिनट का अफर्मेशन है। काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, में भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगे आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ
मैं उसी का एक भाग हूं, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है सेशन की। और रोज यहाँ सेहत से रिलेटेड चर्चा की जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ऑन करके रहते हैं। तो वो रियली यानी कि जो है सेहत प्रेमी है, यानी कि सेहत से बहुत प्यार है, जो वीडियो ऑन करके रहते हैं। और जो वीडियो कुछ लोग ऑफ करके रखते हैं तो उनकी मजबूरी होती है। और कुछ लोग वीडियो मजे में ऑफ करके रखते हैं, तो उनको आदत पड़ चुकी होती है। बट आदत को सुधारा जा सकता है कि अगर कोई मजबूरी नहीं है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे साथ यहाँ न्यू गेस्ट भी रहते हैं, तो वेलकम उन सभी का भी और आप सभी का भी। और रोज ही यहाँ कुछ ना कुछ सेहत से रिलेटेड टॉपिक लेके आपसे बात की जाती है। और दुनिया में यही मिशन है जो आपको सेहत से रिलेटेड बात करता है। दुनिया में कोई भी मिशन, कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर, कोई भी यानी कि सेहत से रिलेटेड आपको ज्ञान नहीं देता है। इलाज बहुत सारे लोग करते हैं, इलाज बहुत लोग करते हैं, और आपको सलाह भी बहुत लोग देते हैं इलाज कराने की, कि वो कुछ डॉक्टर अच्छे हैं वहां से जाके इलाज करा सकते हो। और नाम तो नहीं लूंगा, मेरे मित्र हैं एक, अभी कुछ प्रॉब्लम हुई थी उनके वाइफ को, दिक्कत हुई थी पेट में, तो उन्हें रहना पड़ा यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा। तो वहां से उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजा। और वो वीडियो क्या था, उसमें वो दिखा रहे थे कि जो है ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इसका वॉशरूम इतना बढ़िया है, इसके बेड इतने बढ़िया है, इसके स्विच इतने बढ़िया है समझ रहे हैं? इसका मतलब वो ये दिखा रहे थे कि मैं ऐसा इंसान हूं कि इतने बढ़िया हॉस्पिटल में भी अपनी वाइफ का इलाज करा सकता हूँ। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ भी लोग अपना लविश लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। यहाँ भी ये दिखाते हैं कि मेरा सिंबल स्टेटस ये है, मैं ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ। ये बात द्व्यर्थी है, द्विमायनी बात है। यानी कि यहाँ भी, यानी कहीं भी आदमी चूक नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ। चूक नहीं रहा आदमी। तो सेहत को ठीक रखना आप ही के हाथ में होता है, वो किसी के हाथ में है ही नहीं। और आज बहुत सारे चैलेंजेज शुरुआत में होते हैं, बाद में जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेस आ जाता, ओबेसिटी, और पुअर ज्वाइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग रहना शुरू कर देते हैं। और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबरनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां सुन रहे होंगे आप। अच्छा, कुछ होंगी भी अपने आप को, कुछ परिवार में भी होंगी, और दवाइयां भी चल रही होंगी। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गई तो बीटा ब्लॉकर्स, इनहिबिटर्स, और किसी को डायबिटीज हो गया तो मेटाफॉर्मिन, सल्फोनिल, यूरियाज, मैग्नेटिडेस, ये कॉमन दवाइयां हैं जो चलती है। और इनकी एमजीज बढ़ती रहती है, इनकी मात्रा बढ़ती रहती है, बट बीमारी ठीक नहीं होती। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। आपकी दवाइयां कम हो सकती हैं, आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, और अपने
क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो आप। अपने बॉडी में जो आज तक न्यूट्रिशन वैल्यू का गैप है, यानी कि पोषक तत्व को, यानी कि आप पूरा कर सकते हो। बालों को अच्छा रख सकते हो, बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, बीमारियों को डिले कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप रोज इस सेशन के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ इस सेशन के साथ काफी समय से हैं। कुछ लोग 1 महीने से हैं, कुछ लोग यहाँ 2 महीने, 3 महीने, कुछ लोग 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और इवन मैं यहाँ 12.5 सालों से मेरे को ज्यादा हो गया। और बहुत जबरदस्त ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपने किसी एक व्यक्ति का परिवार में कैरियर भी बन सकता है। तो दो ही चीज चाहिए लोगों को। एक तो घर में खूब माया होनी चाहिए, और तंदुरुस्त हमारी काया होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चाहता नहीं लोग। इसके बाद जो चाहता है वो मिल जाता है अपने आप ही, कहीं ना कहीं से आप खरीद के ले आते हैं। तो रोज यहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है सेहत से रिलेटेड, और बहुत सिंपल और घरेलू एक्सरसाइज और फिटनेस आपके घर से शुरू होती है। आपके घर से और आप से शुरू होती है फिटनेस। हम सभी लोग जो है ना फिट रहना चाहते हैं। चाहते हैं? एक बार दिल से बोलो हाँ चाहते हैं। लेकिन चाहते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा बहाना क्या है हमारे पास? बहाने क्या क्या है? तो सबसे पहला बहाना तो हमारे पास समय नहीं है। दूसरा बहाना यह है कि जिम दूर बहुत है। और तीसरा बहाना यह है कि अब तो उम्र पूरी हो गई, अब क्या, अब तो बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी भी हो गई इनकी, पोते वोते भी हो गए, देवते देवती सब हो गए, अब क्या है, अब कुछ नहीं। लेकिन सच क्या है? हमारे शरीर को जिम की जरूरत ही नहीं है। हमें ध्यान की जरूरत है। आपको ध्यान है कि नहीं कि मेरे को सेहतमंद रहना है? ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा जो शरीर है, तो पहला घर है शरीर। यानी शरीर हमारा पहला घर है, जिसके अंदर आपको जिंदगी भर रहना। आपके घर अनेक हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, इवन फॉरेन में भी हो सकते हैं, आपके शहर में भी 4-6 हो सकते हैं, इवन अलग अलग शहरों में भी हो सकते हैं। लेकिन एक ही शरीर है। जिमरॉन ने बोला, बहुत बड़े फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने बोला कि एक ही शरीर है जिसमें जिंदगी भर आपको रहना। तो जैसे हमने अपने घर की रोज सफाई करते हैं, वैसे ही शरीर को भी थोड़ा रोज थोड़ी थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। और ज्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे चीजें आपको अपनी बॉडी के साथ करनी होती हैं। समझ रहे? से क्या, अगर आप कार को 2-3 दिन ना चलाए तो क्या होता है? एक हफ्ता ना चलाए तो क्या होता है? 1 महीना खड़ी कर दे तो क्या होता है? 6 महीने खड़ी रह जाए तो क्या होता है? तो 1 साल खड़ी रह जाए तो क्या होता है? कल्पना करके देखो आप। सबसे पहले तो उसकी बैटरी डाउन होती है। और अगर शरीर को भी एक हफ्ता ना चलाओ तो एनर्जी डाउन हो जाती है, मूड डाउन हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, और धीरे धीरे बीमारियां अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। बेड से उठो मत 2-3 दिन, आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत सरल, बहुत ही सिंपल कुछ घरेलू एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। पहला क्या? तेज चाल से चलना। अब इसके लिए जिम जाने की जरूरत है क्या?
इसके लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है क्या? घर की छत, गली या कमरा। आप सोसाइटी में रहते हो, नीचे चारों तरफ बहुत जगह होती। और आपकी उम्र 50 साल हो रही, 60 साल हो रही, 40 साल हो रही, 45 साल हो रही, जो भी हो रही, उन्होंने सिर्फ यानी कि जो है करना क्या होता है, यानी कि 15-20 मिनट रोज तेज चलना। 3 महीने में आपका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और नींद बेहतर हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है। दूसरे, चलना कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा की जरूरत को कम कर देता है। चलना कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा की जरूरत को ये कम कर देता है। दूसरा, जगह पे, यानी कि मार्चिंग, टीवी देखते हुए, फोन पे बात करते हुए, भाई एक जगह स्तंभ बन के ना बैठो। उसके लिए क्या, आप बात जब करते हो फोन पे, तो लेटे लेटे ना करो, तो चलते फिरते भी कर सकते हो। और घुटनों को ऊपर उठाते हुए आप मार्च कर सकते हो। बैठ गए, कुर्सी पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, तो अपने घुटनों को नीचे ऊपर मार्च करा सकते हो। ये घरेलू यानी कि छोटे छोटे टिप्स मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको शायद में भी पता ना हो। इससे क्या होता है, आपका हार्ट और आपके जो फेफड़े हैं वो एक्टिव रहते हैं। तीसरे, यानी कि दीवार के सहारे पुशअप। जरूर थोड़ी है कि जिम जाना वहीं पुशअप, डंबल चाहिए आपको। फर्श पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दीवार के सहारे खड़े होकर पुशअप कर सकते हो। जगह नहीं है, लेकिन दीवार सब जगह होती है। यह क्या होता है, छाती, कंधे और आपके हाथ मजबूत करता है। समझ में आ रही बात? कुर्सी पे बैठना उठना, कुर्सी पे बैठो और बिना हाथ का सहारा लिए उठो, कुर्सी पे भी एक्सरसाइज हो जाती है। बिना हाथ का सहारा लिए आप उस पर उठना बैठना करोगे, तो वहां भी एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे आसान और असरदार स्क्वाट है। अगर रोज 20 बार करेंगे तो घुटनों की ताकत बढ़ेगी और गिरने का खतरा कम होगा। घुटनों पे जोर पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है सारे लोग कर सकते हैं आसानी से कि नहीं? अपने घर में कहीं जिम की जरूरत है इसमें? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये कब होंगी, जब हमारा मन होगा, जब अब आपके पास बहाने नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो आप मार्जिन लेके उठते हो। सबसे बड़ा बात क्या है, मार्जिन लेके उठते हो। जब आप मार्जिन लेके उठोगे ना, फिर आपको दिन भर कोई गुंजाइश रहेगी नहीं अपनी बॉडी को ध्यान दिलाने की, देने की। दोनों ऊपर हाथ, जिसको ताड़ासन स्ट्रेच बोलते हैं, ताड़ासन स्ट्रेच बोलते हैं। एड़ियों पे खड़े होकर पूरा शरीर को खींचना, उसको बोलते हैं ताड़ासन। तो इसके लिए जगह की कहाँ जरूरत है बताओ? इसके लिए बहुत बड़ी जगह की कहाँ जरूरत है। इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती है और शरीर को लंबाई लंबाई में खिंचाव देता है। तो स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, आपकी नसें खुलती है। पेट के लिए ब्रीथिंग, गहरी सांस, 5 मिनट, 3 मिनट, गहरी सांस, यानी कि धीरे छोड़े। तो इसके लिए आपको कहाँ, इस बेड भी हो सकती है, तो कहीं भी हो सकता है। और पेट की चर्बी भी कम हो सकती है इससे, उसमें मदद करता है। और दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करता है ये वाला एक्सरसाइज। अच्छा, प्लैंक अगर संभव हो तो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं,
दीवार प्लैंक कर सकते हो, दीवार पर प्रेशर दे के खड़े हो सकते हो आप। यानी कि पूरे शरीर को मजबूत बनाता है प्लैंक। और नीचे भी कर सकते हो आप अच्छा, इसको बेड पे भी कर सकते हो प्लैंक को, पूरी बॉडी पे, यानी कि जो है इसका असर आता है। तो असली बात क्या है, यानी कि एक्सरसाइज का मतलब पसीना बहाना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब पसीना बहाना बिल्कुल नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब है अपने शरीर को डेली आपने मैसेज देना कि मैं तुम्हारी केयरिंग करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। मतलब रोज मैसेज देना इसको। और ये मैसेज कैसे जाएगा, जब छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो मैसेज जा रहा है उसको कि मैं डेली आपकी परवाह करता हूं। हम यानी कि मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन खुद को चार्जिंग के लिए कुछ करते हैं क्या? तो ये छोटे छोटे जो टिप्स मैंने बताए, यानी कि ये खुद को चार्ज कर सकते हैं और अपने शरीर को 20 साल जैसी सेहत वापस दे सकते हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आप 20 साल पहले 30 और 35 साल जैसी सेहत वापस दे सकते हैं, अगर रोज आप इन छोटी छोटी चीजों को करते हैं। ऐसे में टाइम कहाँ लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे ये सारी चीजें करने में। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करने से कुछ भी नहीं होने वाला। 2 3 दिन करने से कुछ होगा क्या? रेगुलर जब तक आप इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे, और शेक को यदि आप रेगुलर नहीं पिएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। शेक रोज पीना पड़ेगा। तो एक दिन में सब कुछ छूट जाएगा, सिर्फ एक दिन में सब कुछ। पैसा भी छूट जाएगा, काम भी छूट जाएगा, आपकी भाग दौड़ भी छूट जाएगी। मेरी बात को समझ रहे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? एक दिन में छूट जाएगा ये सब कुछ, और बहुत टाइम होगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा एक मीटिंग में, बोले किस किस के पास सबसे ज्यादा टाइम कहाँ रहता है और किस किस के पास टाइम नहीं है। तो बोले मैं अभी आ रहा था और जो है रास्ते में जो मैंने देखा, वहां पे वो था कब्रिस्तान, तो बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और उनमें बहुत टाइम था। वहां अगर आप इंसान है तो टाइम मिलना ही नहीं है। टाइम तब मिलेगा जब यहां से चले जाएंगे, तो टाइम किसी के पास भी नहीं होता। टाइम को मैनेज करना पड़ता है, स्ट्रेस सबको होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा है, बच्चों को भी स्ट्रेस है स्कूल जाने का, तैयारी करने का, अपना करियर बनाने का। उसके बाद माँ बाप को भी स्ट्रेस है अपने बच्चों का करियर बनाने का, उनकी देखभाल करने का, उनको पढ़ाने का। है कि नहीं? सबके पास स्ट्रेस है। और जब सर्विस लग जाती है तो फिर ऑफिस का स्ट्रेस आ जाता है। उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता तो फिर स्ट्रेस ये आ जाता, बच्चे दूर चले गए, इनकम आधी हो गई, बीमारी आना शुरू हो गई, वो भी स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस से कभी आप छूट नहीं सकते, इसको मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारा शरीर काम आएगा। दुनिया में कुछ काम आता है क्या? कुछ भी नहीं आता। तो आज ही से आप फैसला ले सकते हो, आज ही से आप डिसीजन ले सकते हो। जिम नहीं तो घर ही सही, जिम नहीं तो घर ही सही, और महंगी मशीन नहीं तो खुद ही सही। अगर महंगी मशीन नहीं है तो खुद ही सही। तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन शर्त यह है कि ये कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, ये रेगुलर होनी चाहिए।
ये कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तब जाके आपको फायदा हो सकता है इन छोटे छोटे टिप्स का। अब देखो आज संडे है, तो आज कितने सारे लोग मौज मस्ती में हैं। संख्या से पता लग जाता होगा। अच्छा ये क्या कर रहे होंगे बताओ। ये सो रहे होंगे। ये सो रहे होंगे। आज है संडे, 6-7 दिन इन्होंने किया काम। जितने भी सर्विस क्लास लोग होते हैं जिनकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, इनका माइंड मेकअप होता है थर्सडे से ही। थर्सडे से ही एक वेटिंग शुरू हो जाती है, इनके दिमाग पे वेटिंग लग जाती है कि सैटरडे कब आने वाला है, सैटरडे कब आने वाला है, मौज मस्ती होने वाली है, 2 दिन फुल मौज मस्ती होने वाली है। और उसके बाद फिर इनको रिस्टार्ट होने के लिए मंगल से रिस्टार्ट होते हैं, सोमवार को भी नहीं होते, क्योंकि वो दिमाग पे चढ़ा रहता है जो पिछला 2 दिन में करा है। तो रिस्टार्ट होने के लिए ना मंगल से, आज मंगल से रिस्टार्ट हुए लेकिन फिर स्विच ऑफ होना शुरू हो गया बृहस्पतिवार से। कितने लोगों के साथ ऐसा होता बताओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, होली आने वाली, कितना खुशी हो रही होगी। तो ऐसे ही सैटरडे संडे की इंतजार बहुत रहती है लोग। सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों को सेहत नहीं चाहिए। और एक चीज और बताऊं, इन 5 दिनों में जो आपने सब कुछ ठीक किया, इन 2 दिनों में आप सब कुछ खराब कर लेते। इसीलिए बहुत सारे लोग सेहतमंद नहीं होते। 5 दिनों में जो सेहत सुधारी है, वो इवन संडे के दिन खराब हो जाती है। संडे के दिन खराब हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ, और काफी समय से भी आ रहे हैं, और कुछ थोड़े समय से भी आ रहे हैं। तो हैंडएच करेंगे, किन्हीं लोगों को अच्छा लगता है। 3 लोगों को बहुत अच्छा लगता है लाला राम जी को, मालती गुप्ता जी को, और कृपा शंकर जी को। बाकी को अच्छा। अब सबने हैंडएच करना शुरू कर दिया। हैंडएच करके एक फायदा ये होता है कि आप फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हो, फर्स्ट पेपर पे आ जाते हो, पहले पेपर पे आ जाते हो। तो एक एक करके बात करेंगे। और हमारे साथ न्यू गेस्ट भी रहते हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि जो है वो बने रहे हमारे साथ 8:45 तक, तो ज्यादा समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस होगा। और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक हमारा सेहत ठीक नहीं होगा। यहाँ सब एक दूसरे को सुन के आते हैं। तो अभी हमारे साथ है अमर शर्मा जी, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है अमर जी? जी। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नाम कुमार शर्मा है। मैं बरेली से हूँ और इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए लगभग 6 साल होने जा रहे हैं और बहुत अद्भुत रिजल्ट पाया है। जैसे मैं ओवरवेट हुआ करता था क्योंकि फील्ड वर्क था, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, मेरा अपना बिजनेस है। तो फील्ड वर्क के चलते जो है खान पान का कोई रूटीन नहीं था और उस कारण से जो है ओवरवेट हो गया, 90 किलो वजन हो गया। जी। और साथ साथ जो है कब्ज एसिडिटी की समस्या रहने लगी और उसके साथ साथ शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी। शुगर का कॉम्प्लिकेशन हुआ, शुगर शुगर हो गया, हार्ट बीट चलते चलते बढ़ जाती थी, घबराहट एकदम होती थी। तो ये सारी समस्याओं के चलते मुझे ये क्लब सिस्टम मिला और अपने कोच की गाइडेंस में रह के मैंने सारी चीजों को फॉलो किया, सेक एनर्जी ड्रिंक लिया और 6 महीने में मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया था। और तब से अब तक आइडियल वेट पे हूँ। 1 किलो 2 किलो की बात अलग है, और आइडियल बेड पे हूँ और सारी समस्याएं सही हो गई, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और हम और हमारी वाइफ दोनों लोगों ने अच्छे अद्भुत रिजल्ट लिए हैं और बहुत ही बढ़िया नॉलेज कम्युनिटी। चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इस सिस्टम का बहुत धन्यवाद, कोच का बहुत थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह आपको योगा भी कराते हैं अमर जी, तो योगा की हाँ जिम्मेदारी इन्हीं की होती।
और बहुत सारे लोग भी ड्यूटी लगा के रखते हैं योगा पे और खुद भी योगा कराते हैं। तो आप अपने लिए योगा नहीं करते या आपके लिए योगा करते हैं? कितनी बड़ी बात है। तो क्लैपिंग करेंगे अमर जी के लिए। अभी हमारे साथ है अलीशा मलिक, अनम्यूट करेंगे अलीशा। 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 आशा शर्मा, अनम्यूट करेंगे। मैं जी। कितने दिन से आप इस नमस्कार कम्युनिटी का हिस्सा है आशा जी? जी। नमस्कार। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग एक महीना है। आपकी आवाज कट। और मैं इसमें सिर्फ फिट होने के लिए आई हूँ। जी। हेलो। जी जी बोलिए। जी। मेरे को एक महीना हुआ है इसमें जुड़े हुए। एक महीने में क्या क्या और अच्छा हुआ आपके साथ? मेरे को प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। जी। हाँ, उसमें मुझे बहुत आराम मिला है। जी। और कुछ मेरे को थोड़ी सी पेट को लेके प्रॉब्लम थी, उसमें भी थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। जी। और बस मैं यहाँ पे जो आई हूँ तो मुझे आपको फिट रखने के लिए, और जी। मुझे अच्छा लगता है। जी। और मैं शेक वगैरह भी लेती हूँ, और मेरे को थोड़ा सा खाने पीने का मेरा कुछ टाइमिंग नहीं था। मैं कभी 4 बजे खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी ऐसे इस तरह से था। जी। पर यहाँ पे आने के बाद मेरा एक टाइम टेबल बन गया है खाने का। जी। यानी कि सुबह टाइम से उठना शुरू कर दिया इस क्लब की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं नहीं उठ पाती थी कभी, मतलब ये कि कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, मतलब इस तरह से मेरा टाइम टेबल खराब था। हम्म। पर मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, मैं बहुत अपने आप को फिट मानती हूँ और अच्छा महसूस करती हूँ। जी। और मैं ऐसे ही हमेशा जुड़ी रहूंगी। जी। तो थैंक यू सो मच। और क्लब कोड होता है एक, आपका क्लब कोड क्या है? जी। मेरे मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं जानती फिलहाल। मुझे दुष्यंत अब ये चौहान जी ने ये लिंक किन्होंने दिया? मुझे। हाँ जी, हाँ जी। लिंक किन्होंने दिया? जी। ये जूम का लिंक किन्होंने प्रोवाइड कराया आपको? हाँ, दुष्यंत चौहान जी हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। उनसे बोलना कि और क्लब कोड होता है वो कैसे मिलेगा वो बताएंगे। रात को एक ब्रेक सेशन होता है 9 बजे, उसमें आना होता है, वहाँ क्लब कोड आपको जी। देना होता है। तो बिल्कुल कैसे करिए बिल्कुल। इनके लिए। कितना जबरदस्त अनुभव इन्होंने बताया एक महीने का। कि मेरी सबसे पहली बात तो क्या आदत ही सुधर गई कि जो है सुबह उठने की। तो रेगुलर यानी कि जो है टाइम पे नियत समय पे उठना, ये भी मेडिसिन का काम कर जाता है। और नियत समय पे सोना, वो भी मेडिसिन का काम कर जाता है। सारी चीजें सबका रोल है, थोड़ा थोड़ा मिला के। अभी हमारे साथ है संगीता, अनम्यूट करेंगे संगीता। आपको मैसेज जा रहा होगा संगीता जी। संगीता। संगीता। अनम्यूट करेंगे। नहीं कर पा रहे। सुधा ओझा, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा सुधा जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इस परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का। और मैं 2 साल से लगभग जुड़ी हूँ इस परिवार से। जी। और मैं अपने बढ़ती बीपी और शुगर और थोड़ा वेट, कम से कम 10 केजी बढ़ा हुआ था, जी। इससे मैं परेशान थी, इसलिए मैं जुड़ी इस परिवार से। और सर मुझे बहुत फायदा मिला, वेट भी मेरा 6-7 केजी कम हो गया है। और बीपी शुगर भी नॉर्मल है। मेडिसिन शेक वगैरह सब कुछ लेती हूँ। और
पैर घुटने की प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गई थी, अभी थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। पहले बीच में तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा हो रहा है। बेंगलोर से निकले मुझे 15-20 दिन हो गए, और काफी भाग दौड़ चल रहा है अभी। जी। इस वजह से थोड़ी परेशानी मेरी बढ़ गई है, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी सर। जी। थोड़ी सी परेशान हूँ अभी, और सर सब कुछ ठीक है सर। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को लगता है कि जो छोटी छोटी गलती सुधारने के लिए रोज बोला जाता है कि हमने जीवन भर करी है? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि जो छोटी छोटी गलती है ये हमने हमेशा की है? हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और कंफर्ट जोन में जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? वो छोटी छोटी गलती रोज एक एक दिन चला जाता है, वो छोटी छोटी गलती होती रहती है। और जो हम लंबा स्वस्थ रहना यानी कि चाहते थे, वो फिर उतना रह नहीं पाते। हमारे पास है किशन सैनी, अनम्यूट करेंगे किशन जी? किशन सैनी, एक मैसेज आ रहा है आपको। किशन, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं? दोबारा करिए, दोबारा। दोबारा कर लीजिए। जी। आवाज आ रही है? नमस्कार। आ रही है। कहाँ से आप? मुरादाबाद से हैं। कितने दिन से आ रहे हैं इस सेशन में? 3 दिन हो गए। 3 दिन। कैसा लग रहा है आपको? आपने फिर जो है, बस उसे छूना नहीं होता, बस बोलना होता है फिर बाद में। एक बार फिर इसको अनम्यूट करो आप। जी। जी। 3 दिन में कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। किन्होंने आपको ये लिंक दिया? किसान चौहान ने। जी, किन्होंने? संजय चौहान ने। जी। तो आते रहिए। ठीक। और एक ब्रिज सेशन होता है, उसमें आना होता है आपको रात को 9 बजे। तो सो मच। अभी हमारे साथ हैं पुनीता जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है पुनीता जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। इस कम्युनिटी में मेरा लगभग आए हुए 2 साल हो गया सर, हो जाएगा 13 मार्च को सर। क्या क्या अच्छा हुआ? और मेरा तो बहुत कुछ अच्छा हो गया सर। मैं यहाँ अपना वेट को ले ही लेकर आई थी कि मेरा वेट कम हो। वेट तो मेरा नहीं कम, मतलब होने में टाइम लगा, लेकिन बाकी सब मेरा बहुत जल्दी रिलीज हो गया, मतलब साफ कंप्लीट हो गया सर। मतलब बीमारी, जो मेरा हाथ में कलाई में दर्द होता था वो भी ठीक हो गया, वो तो एकदम ठीक हो गया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब टचवुड नहीं होता है सर। और बैक पेन था मेरा, वो भी ठीक हो गया सर। और नी में प्रॉब्लम था मेरा, मतलब मेरे को नी में थोड़ा दर्द होता था कभी कभी, अब वो नहीं होता। और मुझे नीचे बैठने में बहुत दिक्कत होता था, मैं नीचे बैठना नहीं चाहती थी, मतलब कोशिश करती थी नीचे नहीं बैठूं। नीचे बैठना पड़ता था तो मुझे दोनों हाथ रख के उसके बाद बैठ पाती थी, मैं नहीं बैठ पाती थी सर उसमें। वो अब मैं एकदम आराम से बैठती हूँ, उठती हूँ, जितना बार बैठ सकूँ, जितना बार उठ सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरा थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम था, मेरे हाथों में बहुत इचिंग होते थे, अब वो भी काफी, लगभग मेरा 60% मतलब सही हो गया सर। मैं अपना बे मतलब रिजल्ट देखकर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मेरे बेटे को भी कुछ इशू थे, उसको भी मैं स्टार्ट की, उसका भी रिजल्ट मतलब अच्छा आया।
फिर मुझे, हम दोनों को देखते देखते मेरे हस्बैंड भी बोले मुझे भी यही खाना दे दो सुबह, तो अब हम लोग तीनों को यही पीते हैं, सुबह का खाना हमारा यही रहता है सर। थैंक यू सर। जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास था। और क्लैपिंग करेंगे एक बारी, पूरा फैमिली यानी कि इस खाने को खाता है। और 2 साल के आसपास आपको हो गया है। 2 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी दवाइयाँ कम हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो पहले से अपने को सेहतमंद महसूस करते हैं। तो अभी पूजा अनम्यूट करेंगे, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है पूजा जी? सर मुझे 8 मंथ हो गया है। 8 महीने। यस सर। मैं 8 महीने से लगातार इस खाने को खा रही हूँ और मुझे काफ़ी चेंजेस आया है। मैंने सबसे पहले तो अपनी 3 kg वेट, अपना 3 kg मसल गेन किया है और 5 kg मैंने वेट लॉस किया है। जी। और सर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मतलब कि मुझे कफ बहुत ज़्यादा खांसी उठती थी। खांसी उठती थी तो रात भर मतलब मुझे सांस मेरा बहुत ज़्यादा फूलता था। अब पर मुझे बहुत रिलीफ है, मुझे अब वैसा बिल्कुल नहीं होता है। और मुझे एलर्जी भी थी, जैसे छींके आना बार बार, अगर हल्का सा भी टच नाक पे हो जाता था ना हाथ, या हल्का सा भी कुछ भी किसी भी चीज़ से डस्ट, तो मुझे छींके बहुत जल्दी आ जाती थी। और मुझे हफ्ते में मतलब माइग्रेन, सिर में दर्द तो बहुत ज़्यादा होता था। महीने में मान के चलो कि 4-5 बार मुझे सिर में दर्द हो ही जाता था। जी। पर अब वैसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। और 8 महीने इनको हो गए इस खाने को खाते हुए। तो थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे। और अभी छोटी सी उम्र है और इतनी उम्र में समझ में आ गई बात। अभी हमारे साथ है पूजा करमवीर, अनम्यूट करेंगे पूजा जी? पूजा, पूजा करमवीर, अनम्यूट करेंगे पूजा? कहाँ से है पूजा जी? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं न्यू दिल्ली से हूँ। जी। और सर मुझे करमवीर भाई ने यहाँ पे ज्वाइन करा था। मेरे थायराइड की प्रॉब्लम है मुझे, प्लस मेरा ओवर वेट हो रखा है और मेरा फैटी लीवर भी है। तो उसकी वजह से मैंने ये ज्वाइन किया है, बट कुछ दिन मैंने ये नहीं लिया था क्योंकि डॉक्टर के पास मैं गई थी, मुझे कमर में और घुटनों में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं करना है, आप 5-7 दिन छोड़ दो। फिर मैंने भैया से बात की थी, भैया बोले कि नहीं आप देख लो, जो आपको समझ आया, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सही बोल रहे हैं तो डॉक्टर के थ्रू कर लो, नहीं तो आपको ये लग रहा है कि इसी से ठीक हो जाएगा तो आप इससे कर लो। तो मैंने जब 2 दिन छोड़ के देखा तो मुझे उल्टा घुटनों में पेन स्टार्ट हो गया, जबकि मेरे घुटनों में पेन नहीं था। तो नहीं फिर तो मैंने भैया से, एक एक चीज बताओ मेरे को। हाँ आपने जी, बच्चे को इंजीनियर बनाना तो मोची से सलाह लोगे या उससे लोगे, लोहार से? नहीं सर, जवाब दो मुझे एक सर बात। मैं, नहीं फिर मैंने सर भैया से बात की थी तो भैया बोले कि नहीं आपको इसी से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरी बात का तो तो फिर जवाब ये, दिया नहीं आपने। आपने अपने बच्चे को काबिल डॉक्टर बनाना, तो आप सलाह हाँ किससे, जी, बच्चे से जाके कि भैया मैं डॉक्टर बना दूं क्या? नहीं और सर अपने आप सलाह लेंगे। तो उनको न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं होती, उन्हें दवाइयों की जानकारी होती है। वो हाँ बीमार जी, होने के बाद का पार्ट है, हम बीमार होने से पहला पार्ट है। हाँ जी। हम वेलनेस पे तो काम, सर फिर मैंने, वो इलनेस पे काम करते हैं। हाँ जी, हम लोगों को बीमार होने नहीं देना चाहते, वो बीमार देखना चाहते हैं। हाँ, बीमार हाँ हो जी, जाते नहीं हैं। फिर मैंने सर, बीमार जब हो जाते हैं हम, हेलो, तो हाँ हम जी, लोग बीमार होने नहीं देना चाहते। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं, जी वो बीमार, जब लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो उन्हें उन ठीक होने से कोई मतलब नहीं होता। हाँ जी, रेगुलर दवाइयाँ उन्हें खिलानी होती है। तो जो व्यक्ति हाँ जिस चीज को नहीं जानता, अब गलत जी, आदमी के पास सलाह लेने पहुंचोगे तो आपको सलाह गलत ही देगा। हाँ जी सर। सर उन्होंने फिर यही चीजें बताई, जैसे आप भैया मुझे बताते ना कि आपका वेट लूज होना है, ये चीजें आपको खानी चाहिए, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा भैया से बात की, मैंने कहा भैया वो तो सेम ही चीजें बता रहे, 2 दिन तो वो कुछ और कह रहे थे, तीसरे दिन फिर वही सेम चीजें जो आप बता रहे हो मुझे वही चीज करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने तो फिर सर उनके पास जाना ही छोड़ दिया, मतलब 2 दिन ही गई थी मैं, तीसरे दिन उनके पास जाना बंद कर दिया। जी। हाँ जी। तो कोच, उन्होंने, भैया ने बोला कि आप,
करमवीर भाई ने बोला कि आप इसी को लो, इसी से आपको जल्दी रिजल्ट आएगा, इसी से आपको आराम भी आ जाएगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। अब एक चीज और ध्यान रखने की है। एक्चुअली जो पोषण है, उनके पास पोषण की एजुकेशन है ही नहीं। वो न्यूट्रिशन के बारे में जानते ही नहीं। उनको न्यूट्रिशन की पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती। उनको दवाइयों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बीमार होने के बाद इलाज सिखाया जाता है। तो उन लोगों से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं। हम खाने का जिक्र करते हैं डेली, दवाई का जिक्र थोड़ी करते हैं। अगर दवाई का जिक्र करते तो आपको सलाह लेनी चाहिए। अगर मैं कोई दवाई बताऊं आपको, तो फिर पूछना चाहिए डॉक्टर से कि ये वाली मैं दवाई लूं कि नहीं लूं, कि उन्होंने दवाई बताई है। दूसरे, हमें दवाइयां बताने का कोई राइट ही नहीं है। हम दवाइयां किसी को बता ही नहीं सकते। हमारा काम है लाइफस्टाइल को सुधरवाने का, हमारा काम है आपके खान पान को सुधरवाने का, और साथ में पोषण ऐड कराने का। जो आपकी बॉडी के अंदर कमियां चल रही हैं, पोषक तत्वों की कमी है, उन पोषक तत्वों को पूरा कराने का हमारा काम है। कितनी बार मैं बता चुका हूं लोगों को, पूरे वर्ल्ड के अंदर 2.5 दवाई है, पूरे वर्ल्ड में। उन 2.5 दवाइयों पे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। 2.5 दवाई कौन सी होती है? पहली दवाई होती है एंटीबायोटिक। इसका काम होता है बीमारी को सप्रेस करने का। दूसरी होती है पेन किलर, दर्द को दबाने का। और आधी दवाई में मैं गिनता हूं एंटी एलर्जिक, जो एलर्जिक होती है ना, एंटी एलर्जिक। इन 2.5 दवाइयों से पूरी दुनिया का इलाज होता है। डॉक्टर्स उसकी मात्रा कम ज्यादा करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, या तो वैक्सीन से, या इसके अलावा सारे न्यूट्रिशन है। अगर डॉक्टर आपको दवाई लिखने के साथ मल्टीविटामिन लिख रहा है, आपको ओमेगा 3 लिख रहा है, आपको वो आयरन लिख रहा है, वो आपको कैल्शियम लिख रहा है, तो ये क्या है? ये दवाई नहीं है। लेकिन टैबलेट फॉर्म में आपको दिखती दवाई है सारी। उसे पता है कि कैल्शियम की कमी लग रही है, या प्रोटीन की कमी लग रही है, या विटामिन की, मिनरल्स की कमी है। तो वो पेन किलर और एंटीबायोटिक लिख के और एंटी एलर्जिक लिख के, 3 दवाइयों के अलावा अगर आपके पास 15 गोली उसने लिखी है, तो वो बाकी की दवाइयां नहीं। तो गलत जगह अगर सलाह लेंगे तो हमें गलती मिलेगी। ठीक। अभी नेक्स्ट है मोइनुद्दीन। अनम्यूट करेंगे? नमस्कार जी। जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है मोइनुद्दीन जी? सर 25 दिन हो गए मुझे आज। 25 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 25 दिन में मुझे काफी आराम लग रहा है। एक तो मुझे डाइजेशन की बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो मुझे डाइजेशन जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। जी। और मेरी बॉडी में मैं मतलब एनर्जी भी फील कर रहा हूँ, और बॉडी में हल्का हल्का हल्कापन भी फील कर रहा हूँ। जी। जी। तो 15 दिन में कितना % आप अच्छा महसूस कर रहे हो पहले से? 25 दिन हो गए मुझे। 25 दिन में सर मैं काफी हद तक फील कर रहा हूँ बॉडी को। मुझे बढ़िया। अच्छा लग रहा है, और मतलब मुझे फायदा लग रहा है, काफी फायदा लग रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच। आपके कोच कौन है? अमरजीत जी हैं। जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ है नेक्स्ट ललिता। अनम्यूट करेंगे ललिता? 3573। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है ललिता जी? ये तो सर 2 महीना हुआ हमको लेते। 2 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरा में तो शुगर नॉर्मल हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया, बीपी सब ठीक है सर।
दोनों। थायराइड के दवा खाते हैं सर। जी। थायराइड के दवा खाते हैं और सब कुछ ठीक है सर। पहले मैं चल नहीं पा रहे थे सर, अब तो चल लेते हैं, काम कर लेते हैं। और वेट भी बढ़ा हुआ है? सर 4 किलो घटा है, वजन उतना ज्यादा नहीं कम हो रहा है। 4 किलो घटा, कहाँ से आप? सर हम नौतनवा, जिला महाराजगंज। महाराजगंज से। जी सर। सर जी बच्चे। जी। नमस्ते जी। हाँ। चलिए, तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। तो उनको सब कुछ अच्छा हो रहा, 4 किलो वजन भी गया इनका, और 2 महीने इनको इस खाने को खाते हुआ इस कम्युनिटी के साथ। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है प्रिया। अनम्यूट करेंगे प्रिया। प्रिया सिंह, कहाँ से है प्रिया? सर मैं यहाँ नोएडा से हूँ। जी। और कितने सर दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है प्रिया? सर मुझे वैसे टाइम हो गया बट मैं यूज नहीं कर रही थी, अभी मैं 1 मंथ से कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। तो कैसा अनुभव है इस खाने को खाते हुए? सर मुझे माइग्रेन था, मतलब कि छोटी छोटी बात पे पढ़ाई करने पे रात में सर में दर्द होता था, वो ठीक हो गया। और 2 किलो वेट भी गेन हो गया। 2 किलो वजन भी गेन हो गया? जी सर। तो कितने लोगों को समझ में बात आ रही कि हमारा वेट लॉस, वेट गेन, ओवरऑल हेल्थ, यानी कि पूरे जीवन कैसे स्वस्थ रहना, उस चीज पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि और लाइफ। मेरी मदर का 5 kg वेट लॉस भी हो गया। मदर का? जी। तो कितना जबरदस्त अनुभव है। क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ है लाला राम जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है लाला राम जी? सर नमस्ते सर, प्रणाम सेशन पे आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बरेली से लाला राम, और सेशन पे आए हुए मैं 21 जनवरी 2000 17 जनवरी 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन करने से पहले मेरे शरीर में बहुत ही दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें थी, यानी शरीर बीमारियों से भरा हुआ था। पहली बात तो तेजाब बहुत बनता था। नंबर दो, सांस बहुत फूलती थी। और वेट बढ़ के 82-83 किलो हो गया था। पूरे शरीर पे सूजन थी। खाना हजम नहीं होता था, मैं बहुत दिक्कत में था। और मैं उस दिन को बारंबार याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो अपने कोच को, कि अमर शर्मा सर मिले, उनके संपर्क में आया, उन्होंने मुझे समझाया। मैंने सेशन ज्वाइन किया। सेशन ज्वाइन करने के लगभग 3 महीने में ही मैंने लगभग अपनी बॉडी का 17 किलो वजन कम किया, 5 इंच कमर का साइज कम किया। और तब से मैं पूरा शरीर मेरा स्वस्थ हुआ और बीमारी मुक्त हुआ। और मैं आज पूरा जीवन बहुत अच्छे से जी रहा हूँ और बहुत अच्छे से बहुत प्रसन्न हूँ सर। और अपने सेशन में जो सीनियर बैलेंस कोच हैं जो हमें समझाते हैं, उनके लिए मैं बहुत नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ कि अपना समय दे के हमें बहुत समझाते हैं, और उसमें हम चल के हम पूरे शरीर को अपने स्वस्थ कर सकें, बीमारी मुक्त बना सकें अपने शरीर के लिए। जी। और एक निवेदन और करना चाहूंगा, जैसे सर अभी बता रहे थे योगा प्राणायाम बारे में, तो सभी से निवेदन है कि प्रातः काल जरूर जो है 6:15 से 7:15 तक हमारा सेशन चलता है। जिस पर 1 मिनट लूंगा सर, जिस प्रकार की अगर आपके पास साइकिल है, पहिए नहीं है साइकिल में, तो आप साइकिल नहीं चला सकते। आपके पास 4 व्हीलर है, पहिए नहीं है, तो 4 व्हीलर कैसे घसीट के थोड़ी चलाएंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर का बनावट है। तो अगर योगा व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर पूरे दिन स्वस्थ रहेगा और बीमारी मुक्त रहेगा। तो सभी से बहुत बहुत प्रणाम निवेदन है। 7 से सेशन जरूर ज्वाइन करें, और सर को विशेषकर प्रणाम सर, बहुत अच्छे हमें शिक्षा देते हैं। थैंक यू सो मच। तो लाला राम जी सुबह सुबह योगा प्राणायाम कराने भी आते हैं, 6:15 से लेकर 7:15 तक। तो बोल रहे हैं कि उसमें भी आया करो। और पहिए नहीं होंगे तो साइकिल घिसट घिसट के चलेगी। समझ गए नहीं? और चल रहे कुछ लोग की, तो कुछ लोग के पहिए खराब हो गए। और ये छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी, छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी। अभी हमारे साथ हैं निधि। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है निधि जी? मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। माई सेल्फ निधि, मैं नोएडा से हूँ। और इस कम्युनिटी से जुड़े सर मुझे
लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। जी। मैं यहाँ आई थी अपनी अच्छी सेहत को पाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट थी। 98 kg मेरा वेट था, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जैसे घुटनों में पेन होना, पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, और मेरा जो फैटी लीवर था, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट था, ब्लड गाढ़ा हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया तो विद इन 3 मंथ आपको हार्ट अटैक आएगा, और वो मेजर होगा। तो जैसे जनरली सभी लोग कहते हैं कि भाई मैं अपना वेट कम कैसे करूं, तो मैं भी कुछ ढूंढ रही थी वैसा। उन्होंने कहा कि आप वर्कआउट स्टार्ट करिए और खाना पीना अपना बंद कर दीजिए। तो मैंने सेम वही किया, और उस तरीके से फिर मैं बिल्कुल चारपाई पे, क्योंकि मेरे जो घुटने थे और जो एंकल्स थे नीचे पैरों के, उनमें स्वेलिंग आ गई, वो सूज गए। और फिर उसके बाद मेरा चारपाई से हिलना डुलना भी बंद हो गया। बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को टायर्ड और बेबस फील होता था, कि जब स्वयं को अगर मुझे पानी पीना है तो किसी का वेट करना होता था, कि कोई यहाँ से निकलेगा तो मैं उसे बोलूंगी कि मुझे 1 गिलास पानी आप मुझे दीजिए। तो इस तरह से जीवन जो है कट रहा था। मेरी कोच और है, उनसे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे वही सब चीज़ें बताई। डॉक्टर ने बोला था, मैंने उनसे बोला कि फिर मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन एडवाइस किया, और पहली बार में थोड़ा बिलीव कम होता है, लेकिन जब चीज़ें हम समझते हैं तो चीज़ें अच्छा फील होता है। मैं बहुत चीज़ें मैंने यूज की थी पहले भी, तो मैंने उसको यूज किया। विद इन 1 मंथ में मैंने अपना 7 kg, टोटल मैंने अपना 28 kg वेट लूज किया, बहुत सारे इंचेस लूज किए हैं। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हम यहाँ ये क्लेम नहीं करते कि भाई चीज़ प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है। मेरा जो बीपी था वो नॉर्मल आया, घुटनों का पेन मेरा जो था वो बहुत बिल्कुल अच्छा हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई, और जो मेरा ब्लड था, जो मुझे दम सा घुटता था, और जो चीज़ें थी वो सभी मेरी नॉर्मल हुई हैं। और आज मैं ऑल डे अगर वर्क भी करती हूँ तो मुझे टायर्डनेस, थकावट फील नहीं होती। और इसका श्रेय जाता है इस कम्युनिटी, मेरे कोच और वर्ल्ड नेवर न्यूट्रिशन को। सो थैंक यू सर। उसके साथ ही मैंने अपनी फैमिली में, मेरे हस्बैंड का 26 kg वेट लूज हुआ, मेरी बिटिया का 5 kg वेट लूज हुआ, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सही मायनों में कहा जाए तो लाइफ को एंजॉय अभी हम लोग कर पा रहे हैं, और अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। थैंक यू सर। सो थैंक यू। मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इन्होंने अपना बताया। अपना भी, पूरे परिवार का 28 किलो उन्होंने वजन लॉस किया यहाँ से। और कितने सारे चैलेंजेस और बीमारियां इनको थी जो सॉल्व हुई। दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। हम लोग इलाज नहीं करते, डॉक्टर नहीं है। ये डिस्क्लेमर है हमारा, और दवाइयाँ नहीं देते। आपका लाइफस्टाइल सुधरवाने पे काम करते हैं, आपका खान पान सुधरवाने पे काम करते हैं। तो ये डिस्क्लेमर आपने याद रखना होता है। हमारे साथ है ज्योति खन्ना। अनम्यूट करेंगे ज्योति। कहाँ से है ज्योति जी? सर बालसोमो से। जी, बाल। बालसमो। ये कहाँ है बाल समोर? सेंधवा के पास में है सर। जी। बड़वानी जिले में। बड़वानी एमपी? बड़वानी जिले में। एमपी मध्य प्रदेश। हाँ हाँ। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? सर अभी 15 रोज हुए। इस खाने को खा रहे हो? हाँ सर। इस खाने को खाते हो क्या अच्छा हो आपके साथ? सर अच्छा लग रहा है, अभी भूख नहीं लगती। और आपका क्लब कोड क्या है? क्या सर? क्लब कोड, नंबर मिलता है, नंबर, क्लब नंबर। क्लब नंबर। क्लब नंबर। आपको ये लिंक किन्होंने दिया? सर सर उमेश सिंह आवासे ने, सेंधवा से। उमेश आवासे। उनसे बोलो ना, हाँ क्लब का कोड पूछ रहे थे, वो नंबर पूछ रहे थे, वो दिलवाओ कैसे मिलेगा। ठीक है ठीक है सर। जी। थैंक यू सो मच। तो अभी इस खाने को बना के लेके आएंगे और एक साथ चीयर्स करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे राखी जी से। तो 3 मिनट में बन जाता है खाना। ठीक। तो अभी सारे लोग बना के लेके आएंगे, और अभी मैं आपको गाना दे देता हूँ उधर से, उसके बाद मिलते हैं राखी जी से। थैंक यू सो मच। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए।
यस करेंगे सभी लोग। जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट। तो अभी मिलते हैं राखी जी से। तो वेलकम आपका राखी जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको ये शेक और एनर्जी ड्रिंक अभी 1 से 2 दिन में मिला है। कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक बनाना है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, उसी के अनुसार उनका यहाँ पे डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। शाम को 7:45 पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम है। यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ मॉर्निंग वाले हमारे ये जो सेशन है इसको भी कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रिज सेशन उन साथियों के लिए जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं। कैसे लाइफ टाइम इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो पूरा प्रोसेस बताया जाएगा 9 बजे ब्रिज सेशन में। ये हमारा दिन भर का शेड्यूल था। तो आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और एक प्यारे से गीत के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। राखी जी एक बर्थडे सेलिब्रेशन करा दो यार जरा, एक बर्थडे सेलिब्रेशन करा दो। अल्पना एंड अनुज, नहीं सॉरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। ओके सर, ओके। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ जो है सभी लोगों को। तो अल्पना जी और अनुज जी को यानी कि जो है शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। ये छूट गया, सभी लोगों के पास मैं भेज रहा हूँ, सभी लोग दे सकते हैं मिलके बधाई। सभी लोगों के पास ऑप्शन है म्यूट एंड म्यूट। हैप्पी एनिवर्सरी अल्पना जी। हैप्पी एनिवर्सरी अल्पना जी। बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी अल्पना जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी। वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी अल्पना जी। अल्पना मैम को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी है क्या हमारे साथ जरा अल्पना, ALP अल्पना तो है नहीं, कल्पना पूनम नहीं, अल्पना नहीं है। चलिए पूनम जी है। तो उन तक ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाय है ना, चलो करवा दो उसको। कौन कर दो दोनों। सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे